कुंडली का एक नया सीखने का जो विषय है और उसी क्रम में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं परिवर्तन योग की। कुंडली में परिवर्तन योग क्या है? ग्रह एक घर अपने घर को छोड़ करके दूसरे के घर में, दूसरा का घर उस राशि के घर में जब जो चीज़ें बन रही हैं और एक ग्रह जब अपनी अपनी राशि बदलते हैं तो उसमें क्या फल मिलता है, उन सब के विषय में आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और वीडियो में चर्चा तो करेंगे ही, साथ साथ परिवर्तन योग के विषय जो चर्चा हो रही है, इसे परिवर्तन योग को कहते हैं राशि परिवर्तन भी बोलते हैं। कुछ लोग राशि परिवर्तन के भी नाम से जानते हैं और इसे लोग ग्रह परिवर्तन भी कहते हैं। कुछ लोग इसे ग्रह परिवर्तन के भी नाम से जानते हैं या बुलाते हैं, ग्रह परिवर्तन योग। इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ताकि आपको जब आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको समझने में समस्या ना हो। तो आज इस विषय पे चर्चा करेंगे। कुछ लोग जो दर्शक हैं वे कह रहे हैं कि कुछ जेम्स के बारे में बताया जाए, जो स्टोन हम लोग फिंगर्स में पहनते हैं किसी ग्रहों के उपाय के लिए, तो उसके विषय में भी एक वीडियो मैं बनाऊंगा। और चूँकि उस पर एक विशेष जो जानकारी है वो मैं आप सबको उपलब्ध कराऊंगा, कैसे स्टोन को पहचानते हैं और किस स्टोन को कब धारण करना है, कब उतारना है। क्योंकि जैसे किसी व्यक्ति को बुखार हुआ और वह बुखार में दवाएं ली और बुखार जब आराम हो गया तो दवाएं बंद करनी होती हैं। स्टोन भी उसी तरह से हैं। यदि आपके जीवन में किसी तरह की कोई कमजोरी है और वो ठीक हो रहा है तो उसके बाद स्टोन को उतारना भी है और समय से पहनना भी है। लेकिन कुंडली को देख करके ही प्रेडिक्शन करना है कि कौन से ग्रह और कब उनके जो उन ग्रहों के अनुरूप जो स्टोन है, जेम्स हैं, उन्हें कब हमें पहनना है और कब उतारना है। वो सारी चीज़ें मैं उसके लिए एक विशेष वीडियो बनाऊंगा और उसको आप सब देखिएगा। तो वो कोई उसको एक इस वीडियो में साथ में नहीं बताया जा सकता, क्योंकि मैं अभी उसे इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि जो एक ज्योतिष सीखने का क्रम है, ज्योतिष में एक बेसिक चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप आने वाले समय में एक बहुत ही अच्छे ज्योतिषी बन करके सामने आएंगे। क्योंकि और मेरी गारंटी है कि यदि आपके सामने कोई 10 ज्योतिषी अच्छे खड़े कर दिए जाएं तो आप उन 10 ज्योतिषियों के बीच में अपनी प्रतिभा को बिल्कुल स्थापित कर पाएंगे। लेकिन ज्योतिष का जो क्रम है, इस सारे वीडियो को आप क्रम से देखें, क्योंकि जब आप वीडियो को क्रम से देखेंगे कि बेसिक चीज़ें आप जब सीखे रहेंगे, जैसे यहाँ पे ग्रहों की स्वामी राशियों के स्वामी, दृष्टि, डिग्री, ग्रहों की तमाम जो चीज़ें हैं मैंने पीछे वीडियो में वो चीज़ें दे रखी हैं और उन्हें आप वीडियो को देखें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबसे निवेदन है कि यदि आप वीडियो पे नए हैं और हमारे परिवार से जुड़ना चाहते हैं, हमारे ज्योतिष परिवार से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और वीडियो चूँकि हम जो बना रहे हैं, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक बहुत ही काम का होता है। ये वीडियो को और लोगों तक भी पहुंचाता है। साथ ही अगर बात करें तो यदि हो सके तो यदि आप लोगों का भला करना चाहते हैं तो वीडियो को और भी अपने रिश्तेदारों में, अपने जो भी मोबाइल में जो भी नंबर आपके पास हैं या जो भी फेसबुक फ्रेंड हैं या फिर जो भी आपके संगी साथी हैं और जिनका आप चाहते हैं कि वो भी ज्योतिष को सीख सकें, समझ सकें, उन तक आप वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह के वीडियो आपको सबसे पहले मिले तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। खास करके जो विषय है आज का, परिवर्तन योग। परिवर्तन योग में जो योग बनते हैं वो 3 योग बनते हैं। एक बनता है, सबसे पहले चीज़ तो इसको समझ लीजिए, महायोग। महायोग को एक तरह से ये समझ लीजिए कि बहुत ही आसान भाषा में यह राजयोग की भी संज्ञा में आता है। यहाँ पे आपका राजयोग भी बनता है और जातक अपने जो भी उस ग्रह या राशि की जब दशा चलती है उस ग्रह की, तो उसमें बहुत ही जीवन में अपने वह सब कुछ प्राप्त करता है। धन, यश और वैभव, गाड़ी, घर, मकान, जो भी चीज़ें वह चाहता है उसे सब कुछ मिलता है। जब महायोग इस परिवर्तन योग में बनता है,
कुछ विशेष चीज़ें हैं, मैं उन्हें अभी वीडियो में आगे स्पष्ट कर रहा हूँ। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करें, क्योंकि यदि आप वीडियो को स्किप करते हैं तो आपको वीडियो समझ में नहीं आएगी जो जानकारी दे रहे हैं। क्योंकि ज्योतिष जो है ये आध्यात्म नहीं है, इसको आप ठीक से समझ लीजिए कि ज्योतिष आध्यात्म नहीं है, ज्योतिष एक विज्ञान है, ये खगोल विज्ञान है, पूरी ब्रह्मांड की गणना पर आधारित विषय है। और ब्रह्मांड को तो साथ ही ये हमारे सौर मंडल से संबंधित, जिस सौर मंडल में हम रहते हैं उस सौर मंडल से संबंधित ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर लागू होती हैं। क्योंकि इस सौर मंडल में और हम रहते हैं, हमारा जन्म हुआ है इस धरती पर, और धरती पर हमारे जन्म के साथ साथ जो भी एक सूर्य से और अन्य राशियों से हमारा जो गुरुत्वाकर्षण, हमारे शरीर में जो एक खिंचाव है अन्य अन्य अलग अलग ग्रहों का, जैसे समुद्र है, समुद्र में जब गुरुत्वाकर्षण अन्य अन्य सूर्य या पृथ्वी का या चंद्रमा का होता है तो ही वहाँ पे ज्वार भाटा आता है, तो कितनी उथल पुथल होती है। उसी तरह हमारे जीवन में भी ये चीज़ें होती हैं ग्रहों के माध्यम से। तो ये महायोग राजयोग बनाता है। परिवर्तन योग में अगर कुछ विशेष ग्रह विशेष जगहों पे होते हैं तो दूसरी चीज़ें चर्चा कर लेते हैं। दूसरे को कहते हैं, दूसरा जो योग बनता है वो होता है दैन्य योग। दैन्य योग यदि बन रहा है कुंडली में ग्रहों के परिवर्तन से, तो यहाँ पे आपको जीवन में बड़ा ही दुख, संघर्ष और काफ़ी चीज़ें, नकारात्मक चीज़ें आपको मिलती हैं। तो नकारात्मक, हालांकि इसको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए भी तमाम प्रेडिक्शंस हैं कुंडली में ही, कुंडली के माध्यम से, ज्योतिष के माध्यम से। और जब जैसे कि मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ, अगर इस तरह से आपकी कुंडली में स्थिति बनती है तो आप उसके लिए, अगर वो चीज़ें नहीं समझ में आती तो आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पे आपको उन चीज़ों को, स्थितियों को ठीक किया जाएगा। उनके उपाय भी सरल माध्यम से बताए जाएंगे, बहुत ही सरल, जो आप कम खर्चों में चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ होती है, तीसरे को कहते हैं खल योग। खल योग, जो ये खल योग बनता है इसको भी मैं समझाऊंगा। इस खल योग में आप इस तरह से समझ लीजिए, जीवन में आपको सबसे चीज़ तो है परिश्रम बहुत करना पड़ता है जातक को, यदि यह बनता है, और परिश्रम के बाद उसे सफलताएं मिलती हैं। परिश्रम करता है और भ्रमण, एक जगह वह टिक नहीं पाता है, जगह जगह उसको विदेश इत्यादि उसको जाना पड़ता है, या फिर समझ लीजिए घर छोड़ करके उसको जीवन यापन करना पड़ता है। जीवन में चीज़ें बहुत विलंब से मिलती हैं, अगर खल योग बनता है तो विलंब से चीज़ें होती हैं। तो ये सब चीज़ें आज परिवर्तन योग में मैं इन 3 महायोगों की चर्चा करने वाला हूँ। तो आइए सबसे पहले इसी क्रम में जान लेते हैं कि मैं चूँकि बार बार कह रहा हूँ कि बेसिक चीज़ें, इसको आप ध्यान रख लीजिए, क्योंकि जब आप बार बार बेसिक चीज़ों को पढ़ते हैं तो वो चीज़ें रिपीट होते होते आपको एकदम लर्न हो जाती हैं, और तब आपको प्रेडिक्शन करने में, क्योंकि ज्योतिष में जैसे कहते हैं ना, बिना देखे उन्होंने बता दिया, तो बिना देखे नहीं बता दिया, उन्होंने इतना देखा है कि उन्हें उतना बिल्कुल कंठस्थ है, वो बिल्कुल उनके मस्तिष्क में है, वो चीज़ें उन्हें ढूंढनी नहीं पड़ती। तो यदि आप उसे बार बार करते हैं तो ही वो चीज़ें आपको रट सी जाएंगी, और आप ज्योतिष का फलादेश बिना देखे कर पाएंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि वीडियो को बार बार देखें, बेसिक चीज़ों को बहुत ही गहनता से सीखें। तो यहाँ अगर चर्चा कर लें तो ये जो परिवर्तन योग की मैं बात कर रहा हूँ, तो परिवर्तन योग को पहले इस तरह से समझ लें कि परिवर्तन योग है क्या। परिवर्तन योग है जब भी कोई 2 राशियाँ, उनके जो मालिक हैं, उन जो 2 राशियाँ हैं उनके जो मालिक हैं, उन वो एक दूसरे के घर में बैठ जाते हैं, तो परिवर्तन योग बनता है। एक दूसरे के घर में जो राशियां हैं, इसको समझ लीजिए, जो राशियां हैं, राशियों के मालिक जो हैं, मालिक यहाँ मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, एक दूसरे के घर में बैठते हैं, एक दूसरे के घर में बैठते हैं, तो परिवर्तन योग बनता है।
अब उदाहरण के तौर पे मैं आइए आपको समझा लेते हैं। सबसे पहले तो इसको ये देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है नहीं, ये 12 हाउस हैं, चूँकि हमेशा ये कांस्टेंट रहते हैं, एक ही जगह रहते हैं, राशियाँ परिवर्तित होती हैं, मैं बार बार समझा रहा हूँ चीज़ों को। तो ये फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th और ये 12th, ये 12 घर हैं, ये हमेशा स्थिर रहते हैं। तो आज एक कुंडली आज मैं बना लेता हूँ, काल्पनिक कुंडली मान लीजिए, और आप अपनी भी कुंडली ले सकते हैं। यदि आप वीडियो को देख करके समझ रहे हैं तो आप अपनी ही कुंडली को देखिए कि आपकी कुंडली में यह योग है कि नहीं है। और जब चीज़ें ठीक हैं तो आप इसी तरह एक कुंडली बना लें समझने के लिए, कॉपी चार्ट ले करके, और कॉपी में बना करके इस तरह से जब आप जो चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ उसको आप क्लियर करेंगे तो चीज़ें आपको एकदम ढंग से याद हो जाएंगी, लर्न हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो मैं एक काल्पनिक कुंडली लेता हूँ, मान लीजिए यह है मिथुन लग्न की कुंडली। और मिथुन लग्न की मतलब कि मिथुन का मतलब है, यहाँ लग्न लिख लेते हैं, ये चूँकि लग्न है तो मिथुन लग्न की कुंडली, मिथुन का अर्थ है, यहाँ पे लिख देता हूँ। मैं बार बार यहाँ पे राशियाँ लिखता हूँ ताकि आपको ये मैं, क्योंकि कुंडली का सबसे पहली बात है इन राशियों को और राशियों के स्वामी आपको क्रम से याद होने चाहिए। जब ये आपको क्रम से याद होंगे तो ही सबसे, मतलब ये कह लीजिए कि LKG का जो आपको लाइन गोली खींचना इत्यादि सिखाया जाता वो चीज़ें हैं। तो आपको ये क्रम से याद होना है, और जब ये क्रम से आपको याद होंगे तो ही आप कुंडली का विश्लेषण कर पाएंगे। तो मुझे आशा है कि आपने पीछे जो वीडियो देखे आपको चीज़ें काफ़ी कुछ याद होंगी। तो मान लीजिए 3 नंबर गिनती हो गई, अर्थात ये 3 नंबर गिनती, अर्थात ये मिथुन लग्न की कुंडली हुई। तो यहाँ 3 है तो आगे लिखेंगे 4, यहाँ लिखेंगे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और यहाँ फिर से 1 और 2। ये आपकी कुंडलियाँ हो गई, और उनके जो राशियाँ हैं उनको मैं उन सभी के ग्रहों में मैंने भाव में स्थित कर दिया है। तो ये हो गई एक मिथुन लग्न की कुंडली आपके सामने पड़ी है। अब मिथुन लग्न की कुंडली में, अब जैसे यहाँ मिथुन है तो मिथुन का स्वामी बुध, ये है 4 नंबर गिनती, अर्थात कर्क का स्वामी चंद्रमा, ये है सिंह, ये है कन्या, ये है तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष और वृष। और इसी तरह से चूंकि 3 नंबर लिखी है तो ये मिथुन लग्न की कुंडली हो गई। यहीं 4 लिखा होता तो, अब समझिए कि मान लीजिए यहाँ पर ये लिखा है 6 नंबर गिनती, और 6 नंबर गिनती का जो स्वामी होता है, अभी सबसे पहले हम लोग चर्चा कर रहे हैं महायोग, महायोग की चर्चा कर रहे हैं। और महायोग को इस तरह से समझिए कि सिर्फ केंद्र में स्थित, केंद्र की मैं पीछे वीडियो में बता चुका हूँ, पहला, चौथा, 7वां और 10वां हाउस जो होता है केंद्र कहलाता है। जब केंद्र के राशि के स्वामी एक दूसरे की राशियों में बैठते हैं तो महायोग बनता है। जैसे समझिए उदाहरण के तौर से कि जैसे मान लीजिए ये बुध है, ये है 6 नंबर गिनती अर्थात कन्या, और कन्या का स्वामी होते हैं बुध देव, कन्या के स्वामी होते हैं बुध देव। और ये है 12 नंबर गिनती, 12 नंबर गिनती हो गई, और 12 नंबर गिनती अर्थात ये हो गया गुरु अर्थात बृहस्पति के स्वामी। अब इसको इस तरह से देखिए कि यदि बुध 6 नंबर अर्थात कन्या का जो स्वामी है वह बुध है, और मीन का 12 नंबर गिनती मीन का स्वामी गुरु है। अब गुरु यहाँ ना बैठ करके यहाँ आ जाएं, गुरु यहाँ ना हो करके और बुध यहाँ ना हो करके बुध गुरु की राशि में बैठ जाएं और गुरु आ जाएं बुध की राशि में, तो ये होता है महायोग। महायोग में जीवन में सब कुछ मिलता है। केंद्र में ही यदि ग्रह एक दूसरे की राशि में परिवर्तित होकर के बैठ जाते हैं उनके स्वामी, तो यहाँ पे महाराज योग बनता है। और जातक जब इन राशियों की दशा, अंतरदशा, महादशा, प्राण दशा चलती है तो जातक जीवन में बहुत कुछ, बहुत सारी चीज़ें अपने जीवन में अर्जित करता है, और धन, वैभव, यश सब कुछ उसे प्राप्त होता है। इसी तरह से और समझ लेते हैं, जैसे यहाँ 9 नंबर गिनती है और 9 का स्वामी है शनि,
और यहाँ 3 नंबर गिनती है, 3 नंबर का स्वामी भी है बुध। अब शनि बुध के घर में और बुध शनि के घर में बैठ जाए और बुध यहाँ पे ना बैठ करके यहाँ बैठ जाए, शनि यहाँ ना बैठ करके अपने घर में अपने ठीक सामने अपने केंद्र में राशि परिवर्तन कर लेता है, तो समझिए कि जातक अपने जीवन में बहुत कुछ अर्जित करता है। अब बात कर लेते हैं दैन्य योग की। दैन्य योग जो है यहाँ पर ये जातक को, अब बात कर लें अगर दैन्य योग में, जैसे 6, 8, 12 घर, छठवां घर, छठवां, 8वां और 12वां ये बहुत अच्छे नहीं माने जाते, लेकिन देश काल परिस्थिति के हिसाब से चीज़ें बदल जाती हैं। जैसे 12वां ही घर है तो यहाँ ये विदेश जाने का है, तो पहले के समय में विदेश जाना बहुत अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन आजकल तो विदेश जाना ही अच्छा माना जाता है, तो बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन फिलहाल इसे अब उतना भी बुरा नहीं माना जाता। तो मान लीजिए कोई ग्रह केंद्र में है और इन 6, 8, 12 में कोई है। मान लीजिए हम गिन लेते हैं, यहाँ पे बैठा है कोई, ये है मान लीजिए 10 नंबर गिनती है, और 10 नंबर गिनती का जो स्वामी है शनि, लेकिन शनि यहाँ भी तो ठीक है, ये वो चूँकि कारक में हो जाएंगे तो गड़बड़ नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं ये 8वें घर की। 8वां घर बहुत बुरा माना जाता है क्योंकि ये कर्ज, ऋण, शत्रु का घर है। 8 का जो स्वामी है वह है 8 नंबर गिनती का स्वामी मंगल, अर्थात वृश्चिक राशि है, और वृश्चिक का स्वामी जा करके यदि कहीं बैठ जाए यहाँ 3 नंबर में, यहाँ मंगल जा करके बैठ जाए, और 3 नंबर का स्वामी बुध, और बुध आकर के यहाँ बैठ जाए, तो जातक को जीवन में बहुत परेशानी, कर्ज, ऋण इत्यादि की समस्या होती है, और इसे कहते हैं दैन्य योग। बहुत ही संघर्ष, बहुत ही चीज़ें नकारात्मक जीवन में होने लगती हैं, जो चीज़ें आप नहीं चाहते वही होती हैं। आशा करता हूँ कि इतना समझ में आ गया, और चर्चा कर लेते हैं अब खल योग की। खल योग अर्थात परिश्रम का योग, और परिश्रम पराक्रम का जो घर विशेष माना गया है 5 नंबर, ये पराक्रम का घर है। ये हालांकि त्रिकोण है, अच्छे घर हैं। ये केंद्र के किसी भी राशि के स्वामी से अगर अपना घर परिवर्तित करता है तो वहाँ पर आपका बनेगा खल योग। कैसे? जैसे मान लीजिए 5 नंबर गिनती सिंह है और सिंह का स्वामी होता है सूर्य। अब सूर्य यहाँ से उठ करके यहाँ ना बैठ करके बैठ गया, मान के चलिए 12 नंबर गिनती में, केंद्र में बैठ गया यहाँ पे, और 12 नंबर गिनती का जो स्वामी है गुरु, वो जा करके बैठ गया सूर्य के घर में। सूर्य यहाँ ना बैठ करके बैठ गए गुरु के घर में, गुरु यहाँ ना बैठ करके ये बैठ गए सूर्य के घर में। और सिर्फ ये बात इसी तीसरे घर की लेकर के मैं कर रहा हूँ, अन्य तीसरे घर की त्रिकोण की बात कर रहे हैं। त्रिकोण में यहाँ पे ये 11वां, 3, 11, 7, 5वां तीसरा घर, 5वां घर और 9वां घर, और साथ ही यह 11वां घर। तो अगर राशि परिवर्तन करते हैं तो जातक के जीवन में खल योग बनता है। तो सूर्य का जो सिंह का स्वामी गुरु की राशि में, गुरु का स्वामी सिंह की राशि में अगर बैठते हैं, गुरु यहाँ के बैठ गए, तो जब भी इनकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चलेगी तब तक जातक को जीवन में अपने संघर्ष करना होगा। एक जगह वो ठहर नहीं पाएगा, उसको जगह जगह उसको आना जाना लगा ही रहेगा। हो सकता है वह विदेश भी जाए। चीज़ें परिश्रम करने के बाद काफ़ी विलम्ब से उसे प्राप्त होगी, सफलता काफ़ी विलम्ब से प्राप्त होगी लेकिन विलम्ब से होगी। तो ये रहा परिवर्तन योग के विषय में, राशि परिवर्तन, ग्रह परिवर्तन की चर्चा मैंने की। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आया है तो अब तक यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें,
अभी आप कुंडली के जो माध्यम का जो चीज़ें आपको सिखा रहे हैं या बता रहे हैं यहाँ पे, यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है और कैसा लगता है आपको ये पढ़ाने की जो तरीके हैं, ट्रिक है, वो वीडियो में ज़रूर लिखें, कमेंट बॉक्स में लिखें। और यदि आप चैनल पे नए हैं और हमारे ज्योतिष परिवार से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो और जब भी चाहते हैं कि इस तरह के अन्य वीडियो भी आपको उपलब्ध हों तो बेल आइकन को ऑन करके रखें। तो ये रहा राशि परिवर्तन, ग्रह परिवर्तन या अर्थात परिवर्तन योग की चर्चा हो रही थी। इन्हीं अब चूँकि कुंडली में ग्रह इधर उधर जब बैठते हैं तो साथ ही तो वहाँ पे प्रेडिक्शन में मैं खासकर बहुत सारी चीज़ें तो नहीं, लेकिन मैं जेम्स का प्रेडिक्शन ज़रूर करता हूँ कि जेम्स आप पहन सकते हैं, उतार सकते हैं और उन जेम्स से आपको जीवन में काफ़ी कुछ मिलता है। राशियाँ जब भी इधर से उधर होती हैं, अपने एक घर को छोड़ करके दूसरे घर में उनके स्वामी बैठते हैं तो जीवन में इधर से उधर चीज़ें होती हैं। और उनके अगर वो अच्छा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोई गड़बड़ी हो रही है, वे वीक हैं, अगर कोई भी ग्रह कमज़ोर है तो उनके लिए रत्नों का पहनना या ना पहनना, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपको दिखाएंगे कैसे क्या है खासकर। और दूसरी चीज़ यह कि यदि आप किसी भी राशि के लिए, किसी भी ग्रह के लिए उनका कोई उपाय करना चाहते हैं, मंत्रों का जप, अनुष्ठान या ज्योतिष के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से, तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हो। निश्चित तौर पे यहाँ आपको चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से समझाया जाएगा और बहुत ही सरल, बहुत ही कम कीमत में बहुत ही सस्ती चीज़ें जो कि यहाँ पे आपको उपलब्ध हो पाएंगी। तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वीडियो को समाप्त करेंगे, फिर मिलेंगे कि नए वीडियो में नए सीजन के साथ नई रोचक विषय को लेकर के। तब तक के लिए सभी मित्रों से श्री राधे।